नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम आपको सावधान करने आए हैं। हम कह रहे हैं ऐप्स का सिलेक्शन और इसमें पूरा रहे अटेंशन, क्योंकि फर्जी ऐप्स या पॉन्जी ऐप से इन दिनों कई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। आपकी गाड़ी पसीने की कमाई को ये ऐप बरगला कर एक तरीके से छीन रहे हैं, आपसे ले रहे हैं। और साथ में एक बात है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर कई सारे सलाहकार आते हैं और आपसे कहते हैं कि यहाँ निवेश करें, वहाँ निवेश करें, इतना पैसा इतने दिन में इतना हो जाएगा। वहाँ पर भी सावधानी की ज़रूरत है। लेकिन आज ये बात क्यों? ये बात इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में इन दोनों ही बड़े मुद्दों पर अहम एक तरह से कहें कि बयान दिया है। और उनके इस बयान के चलते ही आज हम ये बातचीत आपसे करने जा रहे हैं। क्या कहा है उन्हें, पहले आपको ये सुनाते हैं और उसके बाद उसकी कुछ हाइलाइट्स और फिर अपने मेहमानों से करेंगे बातचीत। At this stage, I'm not having any proposal before me for regulating them. But yes, a word of caution is important. If there are 3 or 4 people giving us very objective, good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. There are also apps which are coming out and reaching out to people saying, we can do this, we can do that, your money will fetch you this much. Many of whom are Ponzi, the apps on which we are working with the ministry concerned, the MeitY ministry, and with the Reserve Bank, and clamping down on them like never before, so that we don't get those Ponzi apps taking away hard-earned money. So social influencers, influential influencers are all out there, but a very strong sense of caution is required in each one of us to make sure that we do double-checking, counter-checking, talking with people. Don't go as a flock into something because somebody else has gone and you also go without doing your due diligence. We have to be careful. It's our hard-worked money. You earned it. You save it. You protect it. तो वित्त मंत्री जी यहाँ पर 2 अहम बातें कह रही हैं कि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा, पॉन्जी ऐप्स जिन पर वो कह रही हैं कि उनकी सरकार सख्त एक्शन लेने भी जा रही है अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर। और साथ ही वो कह रहे हैं कि जो फिंड एडवाइज़र होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनमें से कुछ एक तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी जब सलाह की बात आती है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि आप ऐसे हर सलाह पर विश्वास ना कर ले। नज़र डालते हैं कि क्या कहना चाह रही है वित्त मंत्री। देखिए, निवेशकों की कमाई छीन रहे हैं कुछ फर्जी ऐप्स। पहले तो वो इस पे इशारा दे रही हैं, ये पॉन्जी ऐप्स या पॉन्जी स्कीम जो है आपको लालच देते हैं। फर्जी ऐप्स को रोकना ज़रूरी है, उन्होंने ये कहा। ये आपको लालच देने वाले ऐप से आपको पैसे को बढ़ाने की बातें करते हैं। पॉन्जी ऐप्स पर शिकंजा कसने की तैयारी भी। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर वो इस पर शिकंजा कसेंगे। निवेशक आकर्षक रिटर्न के बहकावे में ना आए, ये भी वो कह रही है। उन्होंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्शियस इज नेसेसरी। बहुत सोच समझकर यहाँ पर आपको डिसीजन लेने होंगे और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की सलाह से रहें बचकर। अब इसमें एक थोड़ी सी थिन लाइन है। वो कह रही कि 2-3 लोग हो सकता है अच्छी सलाह दे रहे हो, लेकिन 6 से 7 लोग ऐसे होते हैं जिनके मोटिव्स थोड़े से दूसरे होते हैं। 10 में से 4 इन्फ्लुएंसर्स ही अच्छी सलाह देते हैं, ऐसा वित्त मंत्री जी का कहना है। लेकिन अब ये 10 में से 4 कैसे आप पहचानेंगे कि भाई ये 4 तो ठीक है लेकिन ये 6 नहीं है? तो उन्होंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए कि आप जब भी इन लोगों की बातें सुन रहे हैं, इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं या इन लोगों की बातों को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझ के वो काम करना है। कई और लोगों से भी सलाह लेनी, लेकिन ये सब होगा कैसे और आप कैसे ये सब पहचानेंगे, इसके मायने क्या है, ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ है फाइनेंशियल एक्सपर्ट किशोर सुब्रमण्यम साहब, रचना रानाडे एंड एसोसिएट की फाउंडर रचना रानाडे और फिनलॉ कंसल्टेंसी के एडिशनल डायरेक्टर PM मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुब्रमण्यम साहब, हम आपसे शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री का ये बयान काफ़ी चर्चा में है, कई जगह प्रिंट में, डिजिटल में और इनफैक्ट टीवी पर ये सब जगह बातचीत चल रही है। तो एक एक करके आते हैं। पहला उन्होंने बात कही फाइनेंशियल या फिर इन्फ्लुएंसर्स की।
तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात कहें तो उन्होंने दो बातें कही कि तुरंत में तो ऐसा कुछ एक्शन लेने की तैयारी नहीं है कि उन्हें बैन कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी बात साथ में कही कि 10 लोग अगर सलाह दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, 2-3 लोग हो सकता है कि अच्छी सलाह देना चाहते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं जहां पर मोटिव्स कुछ अलग होते हैं। जब वो ये कह रही हैं तो बात तो फिर गंभीर है सर। ये बात तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आज जैसे वित्त मंत्री कह रहे थे कि 10 में 6 या 7 के मोटिव्स अलग होते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स जिसे कहते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं इतने बढ़ गए हैं कि आपको अगर 100 एडवाइजर्स मिल जाए, शायद ही 5 या 10 मिलेंगे, शायद ये 5 या 10 मिलेंगे जो क्वालिटी है और जो सही एडवाइस या सलाह दे पाएंगे। इसका 2-3 कारण है। पहले तो फाइनेंशियल जो नॉलेज है उसकी हमारी स्कूल से लेके कॉलेज या कहीं भी सिखाई नहीं जाती है, तो एवरेज इंडिविजुअल के पास ये नॉलेज रहता नहीं है। दूसरी बात, इंडिया में रेगुलेशन थोड़ी वीक है और इसमें ऐसी हो जाती है कि जिसको भी थोड़ी नॉलेज स्टॉक मार्केट में हो या ट्रेडिंग में हो या कमोडिटी में, वो एडवाइजर बनने चलता है। तीसरा बात है कि हमारा कोई जुडिशियल जो जिसे कहते हैं स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो हम आसानी से किसी के ऊपर केस या किसी के ऊपर आरोप ठोक नहीं सकते हैं, बल्कि ये कंप्लेंट जरूर रेज कर सकते हैं, मगर जेन्युइन कंप्लेंट्स के लिए टाइम नहीं है हमारे जुडिशियल प्रोसेस में। तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है कि फाइंड आउट करना कौन सही है कौन गलत है। सबसे आसान तरीके मेरे हिसाब से ये है कि आप जान पहचान रेफरेंस के थ्रू अगर आपके एडवाइजर्स को चुने, और ना कि सोशल मीडिया में उनके वीडियो या उनकी जो प्रॉमिस होती है कि हम इतने रिटर्न दे देंगे, इतने परसेंटेज रिटर्न दे देंगे, इसके पीछे ना पड़िए। अगर आपको क्वालिटी करना है तो आइदर आप एक क्वालिफाइड एडवाइजर जो सेबी के रजिस्टर्ड है उनके थ्रू जाइए, या तो ऐसे रेफरेंस से जाइए जिनका एक्सपीरियंस हो उनके साथ डील करने में, और आपको ये क्वालिटी का एश्योरेंस मिले कि उनकी अपने सब्जेक्ट पे जान पहचान है, वो जानते हैं अपने डोमेन के बारे में, और वो आपको क्वालिटी सलाह दे, ना कि उनके वीडियो और नंबर से आप अट्रैक्ट होके जाइए। जी रचना जी, तो वाकई में एक बड़ी समस्या है कि देखिए जो सोशल मीडिया है, चाहे आप उसमें आप फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, अब ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट हम सभी लोग बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कंज्यूम करते हैं, फिर चाहे उसमें खबरें हों, फिर चाहे उसमें एंटरटेनमेंट हो, फिर चाहे उसमें इस तरह की आर्थिक सलाह मशवरा हो, इनफैक्ट सलाह स्वास्थ्य की भी बातें होती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर एक तो कोई फिल्टर नहीं है कि कौन आ रहा है, किस क्वालिफिकेशन से आ रहा है, क्या हैसियत से आ रहा है, उसका पुराना अनुभव कितना है। सबने अपने अपने चैनल खोल लिया, अपना अपना पेज बना लिया, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग देखते सुनते हैं तो इन्फ्लुएंस तो हो जाते हैं। अब जैसा यहाँ पे सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई उसको लेकर क्लियर डायरेक्टिव या क्लियर लॉ नहीं है, क्या यही चीज़ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको लेकर या तो डायरेक्टिव्स होने चाहिए या लॉ होने चाहिए या कोई तो गाइडलाइन होनी चाहिए? सेबी ने बात की है इसके ऊपर, लेकिन अभी वो लेकर आए नहीं है, लेकिन उसके बिना तो ये बड़ा खतरनाक है। अगर इसके रिलेटेड कोई लॉ या गाइडलाइन आती है तो बिल्कुल अच्छी बात है। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो मैं तो 2008 में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हो गई थी, एंड इसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 10 साल ये सभी फाइनेंस रिलेटेड चीजों के बारे में, जब मैंने एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसके बाद 2019 में मैंने मेरा यूट्यूब चैनल खोला था, एंड 2019 से लेके आज तक मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, रफली 44 लाख लोग मेरा चैनल देखते हैं। तो ऐसे टाइम पे मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी कितनी है। तो जब भी मैं कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में जब भी बात करती हूँ तो इसमें 2 तरीके की चीजें आ सकती है। एक, मैं खुद रिसर्च करके मुझे जो अच्छा लगता है मैंने उसके ऊपर बात करी। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये हो सकती है कि कोई ब्रांड मेरे पास आता है और बोलता है कि हमारा ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, या फिर हमारा ये एक म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में आप अगर बात करोगे तो सही रहेगा। सो एज अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर मेरी जिम्मेदारी क्या होगी? तो अगर मैं ये पैसे लेके, अगर मैं ऐसे ब्रांड इंटीग्रेशन करके अगर ये कर रही हूँ तो आई हैव टू गिव इनफ डिस्क्लोजर्स। अब डिस्क्लोजर किस तरीके से दे सकते हैं? तो यूट्यूब के यहाँ पे इंक्लूड्स पेड प्रमोशन का एक टिक होता है, तो ये मैं विदाउट फेल करती हूँ जब भी कोई ब्रांड इंटीग्रेशन में लेती हूँ। जब भी मैं कोई